नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप हिंदू हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हों, तो आप भगवान श्री कृष्ण के नाम को भली भांति जानते होंगे। भगवान श्री कृष्ण के आप में से बहुत से लोग भक्त भी होंगे। अगर आप हिंदू नहीं भी हैं और आप भारतीय हैं, तो भी आप भगवान श्री कृष्ण के नाम को जानते होंगे, उनके चरित्र से भली भांति वाकिफ होंगे। आपने महाभारत के बारे में सुना होगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में सुना होगा, और भगवत गीता का मीनिंग ही होता है भगवान का गीत। और वो कौन से भगवान का गीत है? वो है भगवान श्री कृष्ण का गीत, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, जो कि उन्होंने पांडु पुत्र अर्जुन को दिया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जो कि महाभारत का युद्ध था कौरवों और पांडवों के बीच का। तो भगवान श्री कृष्ण के फैमिली ट्री के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। हिंदुइज्म के बारे में बात कर चुके हैं, महाभारत के बारे में बात कर चुके हैं। आज भगवान श्री कृष्ण की वंशावली के बारे में डिस्कशन करेंगे। वंशावली में हम उनके एंसेस्टर्स यानी उनके पूर्वजों की भी बात करेंगे, और उनके बाद जो उनके वंशज हुए, उनके डिसेंडेंट्स हुए, उनकी भी बात करेंगे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण का जो वंश था, जिसे यदु वंश कहा जाता है, उस यदु वंश का डिस्ट्रक्शन हो गया था दो श्राप के चलते। उन श्राप्स की भी बात करेंगे, लेकिन कुछ लोग जो बच गए थे, वो कौन थे, उनका हम डिस्कशन जरूर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो लोग भगवान श्री कृष्ण का रूप नहीं जानते, स्वरूप नहीं जानते, उनका सिग्निफिकेंस नहीं जानते, उनकी जो इंपॉर्टेंस है हिंदुइज्म में, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हिंदुइज्म में समय काल को, कालखंड को चार युगों में बांटा गया है। चार युग कौन कौन से हैं? सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग, जो कि अभी चल रहा है। और ये युग जो हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। 27 बार सारे युग आ चुके हैं और 28वीं बार ये कलयुग चल रहा है। और इन चार युगों में भगवान विष्णु के 10 अवतार होते हैं। उन 10वें अवतार में अभी तक 9 अवतार हो चुके हैं, और जो 10वां अवतार है, कल की अवतार जो होने वाला है, वो कलयुग में होगा, कलयुग के अंत में होगा। लेकिन जो 8वें अवतार थे, जो कि द्वापर युग में हुए, वो थे भगवान श्री कृष्ण। और 7वें अवतार कौन थे? भगवान श्री राम, जिनके समय पे रामायण हुई। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जन्म लिया। और भगवान विष्णु जो हैं, वो हिंदुइज्म के ट्रिनिटी गॉड्स में आते हैं। तीन सबसे महत्वपूर्ण जो डाइटीज हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनमें आते हैं। तो महेश जी को यानी शिव जी को शिव जी कहा जाता है, महेश कहा जाता है, उनके भी कई नाम हैं। अब जो 8वें अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके तो 108 नाम हैं। उनमें कई पॉपुलर नाम आपने सुना होगा, जैसे कि गोविंदा, मधुसूदन, गोपाल, देवकी नंदन, वसुदेव। तो ये वसुदेव उनके पिता का नाम था, और वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का नाम था। उनके पिता के नाम पे उनका नाम वासुदेव पड़ा। तो उनकी लाइफ के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में सारे रंग थे। सारे रंग कैसे थे? कि जब उनके माता पिता का विवाह हो रहा था, शादी हो रही थी देवकी और वसुदेव की, उसी समय ये आकाशवाणी हो गई थी कि देवकी का 8वां पुत्र यानी कि श्री कृष्ण बड़े होकर अपने मामा कंस का वध करेंगे, क्योंकि कंस एक बहुत ही दुराचारी व्यक्ति था। और ये बात जब कंस को पता चली, तो कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। और जेल में डाल के ये घोषणा कर दी कि वो उनके हर एक पुत्र को मार देगा, उनकी हर एक संतान को मार देगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जो कि नियति को यही मंजूर था कि उनका जीवित रहना था और कंस का वध भी करना था, तो उनका जन्म भी होता है जेल में। और उसके बाद जेल के सारे पाट खुल जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को बचा लिया जाता है, और उनको नंदगांव भेज दिया जाता है, वृंदावन भेज दिया जाता है, जहाँ पे उनको यशोदा जी और नंद बाबा जो है पालते हैं। तो बचपन में एक रंग उन्होंने ये देख लिया दुख का अपने माता पिता का। फिर उसके बाद बचपन में उन्होंने काफ़ी बाल क्रीड़ाएं करी। बालपन, उनका बहुत ही नटखट रूप जो है, उसके बारे में आपको पता होगा। उसके बाद जब वो बड़े हुए, तो उनकी रासलीलाएं गोपियों के साथ, राधा जी के साथ, वो बहुत पॉपुलर हुई। उसके बाद जब बड़े हुए, कंस का वध किया, मथुरा के राजा बने, और उसके बाद द्वारका नगरी को उन्होंने बसाया, द्वारकाधीश बने। काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, वो अपनी वीरता भी दिखाई। उसके बाद महाभारत युद्ध में भी उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। उन्होंने पांडवों को जिताया, जो कि धर्म के समर्थक थे, धर्म के पक्ष में थे। कौरवों को हराया, जो कि दुराचारी थे। और उसी महाभारत के दौरान उन्होंने भगवत गीता का उपदेश भी दिया। किसको? अर्जुन को, जो कि पांडु पुत्र था, कुंती पुत्र था, उनकी भुआ का पुत्र था। जब अर्जुन
युद्ध के मैदान में जाके अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने में कहीं ना कहीं हिचकिचा रहा था, तो उसको समझाया कि उसकी ड्यूटी क्या है, उसका कर्तव्य क्या है एक वॉरियर के तौर पर। तो भगवान श्री कृष्ण का वो जो भगवत गीता का उपदेश है वो बहुत पॉपुलर है, और वो एक बहुत ही पवित्र बुक मानी जाती है, जिसमें कहा जाता है हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग कि सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। हर एक सवाल का जवाब मिल जाता है कि एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी फील्ड का क्यों ना हो, उसे अपनी ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्यों को कैसे फुलफिल करना है। तो ये सारी बातें जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को बताती हैं। उसके बाद उन्होंने वापस जब वो द्वारका गए और महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, उस समय उनको एक श्राप मिला, जिसके आगे मैं बात भी करूंगा आपको। कौरवों की जो मदर थी गांधारी, उनके द्वारा मिला। उस श्राप की वजह से उनका वंश भी खत्म हो गया और उस दुख को भी उन्होंने देखा। तो उन्होंने सारे देखी चीज़ें, उन्होंने सुख भी देखा, बचपन भी खूब अच्छे से जिया, जवानी भी अच्छे से जी, विजडम के बारे में भी बताया, एक योद्धा के तौर पे भी जीवन दिया, और फिर अपने कुल को टूटते हुए भी देखा। तो काफ़ी पॉपुलर फिगर थे वो हिंदुइज्म के, और आज भी उनका जो स्वरूप है उसे याद किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, और लोग उनके स्वरूप को याद करते हैं, उनको आदर्श मानते हैं। तो उनके सारे स्वरूप जो हैं वो आप देख सकते हैं, बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने जो अब अपना जीवन जिया, और उस 125 साल का उनका जीवन था तकरीबन, ऐसा माना जाता है। और उनकी मृत्यु के साथ ही द्वापर युग का अंत हो गया और कलयुग की शुरुआत हो गई। तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो वो एक डिवाइन बीइंग के रूप में जाने जाते हैं, एक ईश्वर तुल्य व्यक्ति माने जाते हैं, और ईश्वर के अवतार माने जाते हैं, ठीक है। और अर्जुन को महाभारत युद्ध में उन्होंने साथ दिया उनका, और उनके वो सारथी रहे, कैरियोटियर, मतलब उनका जो कैरियर था, उनका जो रथ था, उसको चलाया उन्होंने, और महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भले ही अस्त्र नहीं उठाया, शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन फिर भी उन्होंने पांडवों को गाइड किया और महाभारत युद्ध जिताया। वो पांडव जो कि संख्या में कम थे कौरवों से, और उनके पास उतने महारथी नहीं थे, वो खुद महारथी थे, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए कौरवों और पांडवों की सेना की, तो कौरवों के पास बहुत ताकतवर और विशालकाय सेना थी और बड़े बड़े महारथी थे। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण, क्योंकि पांडवों के पक्ष में थे, धर्म पांडवों के पक्ष में था, इसलिए वो जीत पाए। तो भगवान श्री कृष्ण की टीचिंग से धर्म का, राइटनेस का, ड्यूटीफुलनेस का पता चलता है। कर्म के बारे में उन्होंने बताया, डिवोशन के बारे में बताया, और इन तमाम चीज़ों की वजह से वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर बन जाते हैं हिंदुइज्म के लिए। अब उनके परिवार की बात करेंगे, उनके वंश की बात करेंगे, उनके एंसेस्टर्स की बात करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के हिसाब से जो फैमिली ट्री बन के आता है हमारे पूर्वजों का, हिंदुइज्म के पूर्वजों का, वो कुछ इस प्रकार का है, जो कि आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है। इसमें आपको भगवान श्री राम के वंशज भी नजर आएंगे, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपको श्री कृष्ण का परिवार और ये जो महाभारत परिवार है वो भी नजर आएगा, यहाँ से महाभारत परिवार नजर आएगा, ठीक है। और इधर आपको कहाँ और भी नजर आएंगे, श्री कृष्ण नजर आ जाएंगे, यहीं पे देखिएगा। ये यदुवंश यहाँ से शुरू होता है ना, यदुवंश, यहाँ पे वसुदेव, श्री कृष्ण सब नजर आ जाएंगे। तो इस चीजों को हमें पढ़ना है। ये कहाँ से शुरुआत होती है? शुरुआत इसकी होती है भगवान विष्णु से ही। भगवान विष्णु की नाभि से माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा का जो है जन्म होता है। और लॉर्ड ब्रह्मा के पुत्र थे, कई पुत्र थे उनके, उनमें से सप्तऋषि भी थे। 10 वो पुत्र थे जिन्हें कहा जाता है कि उनके मस्तिष्क से पैदा हुए थे। उनमें से 2 महत्वपूर्ण ऋषि थे, उनकी हम बात करेंगे। ऐसे सप्तऋषि सारे ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मरीचि ऋषि, जिनके आगे चल के श्री राम जी का जन्म होता है, और दूसरी तरफ थे अत्रि ऋषि और उनकी वाइफ सोमा, जिनसे ये जो इधर वाला वंश है, राम जी का वंश भी, और इधर महाभारत फैमिली में जो भरत वंश है वो भी इसी से आता है। तो अत्रि वंश और इधर मरीचि का वंश, ये मरीचि का वंश आगे चल के सूर्य वंश बना, और इधर अत्रि का जो वंश है वो चंद्र वंश बना। चंद्र देवता जो है वो इधर से उनका होता है, और इस साइड से मरीचि जो है उनसे सूर्य देव जो है वो इधर से ही माने जाते हैं। दोनों तरफ आपको मन्नु नजर आएंगे। मन्नु जो है वो इंसानी स्वरूप में पहले जो है वो माने जाते हैं, ह्यूमन बीइंग माने जाते हैं, फोर फादर माने जाते हैं हिंदुओं के, ठीक। इसकी बात करते हैं, इसको टुकड़ों में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें एकदम ढंग से समझ में नहीं आएंगी। तो आगे हम इसको टुकड़ों में देखते हैं। टुकड़ों में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ब्रह्मा जी के बाद अत्रि ऋषि, और फिर चंद्रदेव, फिर बुद्धा, फिर पुरवती, फिर आयु। इनके बाद आपको इस
जगह पे देखना है कि इनके पुत्र हुए, उनकी वाइफ्स हुई, इनकी पुत्रियां भी थी, लेकिन उनमें से मेल मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे मेनली दिखाया गया है। ठीक है, तो इस ट्री को आप नीचे की तरफ देखेंगे, फैमिली ट्री जिसे कहा जाता है, तो यहाँ पे नहुसा नजर आएंगे। उसके बाद इसके नीचे इनके कई पुत्र थे, उनमें से पुरु भी थे, है ना, और इधर यदु भी थे। यदु के नाम पे, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा थे यदु, उनके नाम पे वंश चला, उसे यदु वंश कहा जाता है, और उसी यदु वंश में भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म होता है। यदु के बेटों में से एक का नाम था क्रोशा। उनकी 4 जनरेशन के बाद सासा बिंदु पैदा होते हैं। उनके बाद उनके 1 बिलियन सन माने जाते हैं। हालांकि क्योंकि ये कहानी है, इस तरीके की कहानी है जिसमें आपको सिंबॉलिक चीज़ों को भी बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि 1 बिलियन लोग कैसे लिटरली पैदा हो सकते हैं, तो सिंबॉलिक चीज़ें भी हैं। उसके बाद 4 जनरेशन के बाद विदर्भ पैदा होते हैं, फिर कृता पैदा होते हैं, उनकी 19 जनरेशन के बाद सत्वता पैदा होते हैं, फिर उसके बाद आगे चल के देववर्धा पैदा होते हैं, और इधर एक राजा और होते हैं जिनका नाम होता है वृष्णि। वृष्णि वंश भी कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के वंश को, तो उनके नाम पे इनका गोत्र पड़ा वृष्णि भी। तो वृष्णि के बाद आपको युधाजीत मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे अनामित्रा दिखते हैं। अनामित्रा के बाद आपको इधर वृष्णि एक और नजर आते हैं। वृष्णि के बाद आपको यहाँ पे चित्राथा नजर आते हैं, फिर विदर्भ नजर आते हैं, फिर हृदिका नजर आते हैं, फिर उसके बाद देवामिधा नजर आते हैं। देवामिधा के बाद सूरसेन थे। सूरसेन इनके ग्रैंड फादर थे श्री कृष्ण जी के, और सूरसेन के जो पुत्र हुए उनमें एक थे वसुदेव, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पिता थे। और वसुदेव की बहन कौन थी? कुंती। और कुंती कौन थी? पांडवों की मदर, जिनके शादी से पहले कर्ण का जन्म हुआ, और शादी के बाद पांडु से विवाह के बाद 5 और पांडवों का जन्म होता है, जिनका नाम था, क्या नाम था? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ठीक है, उनकी कहानी अलग है। हालांकि मैंने बताया था कि कैसे वो देवपुत्र थे, देवताओं के आह्वान से पैदा हुए थे। महाभारत फैमिली को जब डिस्कस किया था, महाभारत के बारे में जब हमने डिस्कशन किया था, वसुदेव के जो बच्चे थे उनमें से बलराम, जो कि शेषनाग अवतार माने जाते हैं, और उनकी एक बहन थी सुभद्रा, और उनके अलावा भगवान श्री कृष्ण, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनका फैमिली ट्री हम पढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से वो थे श्री कृष्ण। कृष्णा KRSNA भी, इनको ऐसे भी देखा जाता है। तो कृष्णा जो है ये भगवान विष्णु का एक नाम भी है महाविष्णु के साथ, और महाविष्णु की ही नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। और कृष्णा कृष्ण के ही नाम से द्वापर युग में भी जाने गए, भगवान विष्णु के जो मानव स्वरूप के रूप में उन्होंने जन्म लिया था द्वापर युग में। तो ये फैमिली ट्री आपको कहीं ना कहीं क्लियर हुई होगी। इसके साथ अगर हम इसको हाईलाइट करें यदु से लेके जो भगवान श्री कृष्ण तक का है वहां तक, तो यदु वंश के बाद आपको कई डिसेंडेंट्स नजर आएंगे सतवाता के तक, फिर वृष्णि, फिर कई डिसेंडेंट्स, फिर सूरसेन, फिर वसुदेव, फिर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के साथ विवाह भी हुआ था किसका? अर्जुन का। और सुभद्रा और अर्जुन का जो बेटा था अभिमन्यु, उसी के वंश से आगे चल के कहीं ना कहीं महाभारत का जो पांडु परिवार है या कुरु वंश है वो कहीं ना कहीं जीवित रह पाया था। अदरवाइज तो बाकी लोगों के तो सारे बच्चे महाभारत युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, तो ये यदु वंश है, ये आप ध्यान रखिएगा। इधर दूसरी तरफ शांतनु कौन थे? भरतवंशी थे। शांतनु के बाद कौन आते हैं? भीष्म आते हैं, विचित्र वीर्य आते हैं, चित्रगंधा आते हैं। विचित्र वीर्य के ही बेटे पांडु और धृतराष्ट्र थे। ठीक है, विदुर भी थे, विदुर एक दासी पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। और पांडु और धृतराष्ट्र का भी जन्म जो है वो कैसे हुआ था वो भी मैंने आपको अलग से बताया था जब महाभारत के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो महाभारत फैमिली को कभी और भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे फिर पांडु और पांडु के 5 बेटे, तो इस तरह से चीजें थी। फिर युधिष्ठिर के 2 बेटे थे, भीम के 3 बेटे थे, अर्जुन के अभिमन्यु और 3 और बेटे थे, जिसमें से सिर्फ अभिमन्यु भी, उनकी भी बैटलफील्ड में ही डेथ हो गई थी। लेकिन अभिमन्यु का जो बेटा था प्रेक्षित, वो जीवित रहा था। भगवान श्री कृष्ण की ही वजह से वो जीवित रहा था, वरना उसके ऊपर भी जो है ब्रह्मास्त्र चला दिया था अश्वत्थामा ने। तो वो बात भी आपको कहीं ना कहीं पता होगी। और परीक्षित को महाभारत की कहानी सुनाई गई थी वेदव्यास के एक शिष्य के द्वारा, फिर जन्मजय को भी सुनाई गई थी। तो ये बात आप जानते होंगे कहीं ना कहीं। महाभारत परिवार को अगर आप देखें तो उसमें आपको ये सब लोग नजर आएंगे। इसकी हम डिटेल में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, लेकिन
पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ कैसे रिलेटेड थे वो आप इस तरह से देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की जो भुआ थी कुंती, कुंती के पुत्र थे पांडव। कुंती मदर थी पांडवों की, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं पांडवों की मदद भी करी। हालांकि रिलेशन जो है कुरु परिवार से इनका था, यदुवंशियों का पूरा रिलेशन था, कौरवों के साथ भी था, लेकिन क्योंकि पांडव धर्म के पक्ष में थे, वो सही रास्ते पे थे, ड्यूटीफुलनेस में थे, अपनी जगह पे सही थे, कौरव गलत थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया महाभारत युद्ध में। तो इन तमाम तस्वीरों से आप कहीं ना कहीं महाभारत परिवार और भगवान श्री कृष्ण के आपस के रिलेशन को समझ पा रहे होंगे। वेदव्यास वो महर्षि थे जिन्होंने सबसे पहले महाभारत महाकाव्य का ओरिजिनल वर्जन लिखा था, ठीक है, जिसका आगे चल के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवोल्यूशन भी हुआ, डेवलपमेंट भी हुआ। मैंने बताया था आपको कि किसे जया से भारता बना और भारता से महाभारता बना। शुरुआत में छोटा था महाकाव्य, लेकिन फिर बहुत बड़ा महाकाव्य हो गया, 1 लाख श्लोकों वाला महाकाव्य हो गया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य हुआ। तो ये फैमिली ट्री हम पढ़ चुके हैं भगवान श्री कृष्ण तक। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है वहां तक का मैंने आपको बताया था कि इनके पूर्वज कौन है। अब आगे आपको ये बात भी आती है कि भगवान श्री कृष्ण के सन्स, उनकी आगे की संतानें, उनके बाद के वंशज कौन रहे। तो इसके लिए आपको एक चीज जाननी होगी कि भगवान श्री कृष्ण की कितनी वाइफ्स थी और कितने बेटे थे। तो माना ऐसा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 वाइफ्स थी। 16,108 वाइफ्स, जिसमें से 8 जो हैं वो प्रिंसिपल वाइफ्स थी, जो रियल में लिटरली उनकी वाइफ्स थी, जिनको अष्टाभार्या कहा जाता है, जिसमें रुक्मणी, सत्यभामा, रुक्मणी जी का नाम तो आप जानते होंगे, जो उनकी चीफ क्वीन थी रुक्मणी जी। सत्यभामा थी, फिर जंबावती थी, नागना जीती थी, कालिंदी थी, मित्राविंदा थी, भद्रा थी और लक्ष्यमाना थी। ये तो 8 उनकी लिटरल वाइफ थी, जिन्होंने हर एक ने 10 बेटों को जन्म दिया, ऐसा माना जाता है। तो 10 बेटे थे हर एक वाइफ के। मतलब श्री कृष्ण जी के कितने हो गए? 10 इंटू 8 इंटू बराबर 80 सन थे। तो ये 10 सन पर वाइफ तो हो गए, लेकिन 16,108 की बात क्यों होती है? तो 8 तो हो गई, 16,100 बची। जो 16,100 जो थी वो लिटरल वाइफ नहीं थी, बल्कि उनको एक नरकसुर नाम के एक डेमन से, एक राक्षस से भगवान श्री कृष्ण ने रेस्क्यू किया था, बचाया था, जिनको एक महल के अंदर फोर्सफुली रखा गया था, उनको बचाया था। लेकिन क्योंकि वो किसी के यहाँ पे अधीन थी, किसी को एक राक्षस ने उनको रखा हुआ था, इसलिए उनके परिवारों ने, इन 10,100 लड़कियों के पेरेंट्स ने, उनकी फैमिलीज ने उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उनको ऑनर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी को अपनी वाइफ का दर्जा दे दिया। कहा कि ये सब मेरी क्वीन है। इस तरह से उनके साथ उनके लिटरली संबंध नहीं थे, उनके साथ उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनको उन्होंने अपनी वाइफ का दर्जा दिया, उनको ऑनर, उनको सम्मान देने के लिए। इसीलिए उनकी 10,108 वाइफ मानी जाती हैं, ठीक है। तो समझ गए, मेन वाइफ 8 थी, बाकी 16,100 लड़कियों को उन्होंने बचाया था। और राधा जी के साथ उनका प्रेम प्रसंग जो है, उनकी जो रासलीला है वो अलग है, उसके बारे में हम किसी और दिन भी बात करेंगे, ठीक। अब उनकी फैमिली की बात चल रही है, तो आपको ये बात पता होगी कि यदुवंश का डिस्ट्रक्शन हो गया था। कैसे हुआ था? कि जब कुरुक्षेत्र वॉर खत्म हुआ था, कुरुक्षेत्र वॉर आपको पता है, महाभारत वाला युद्ध जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई। तो पांडव तो बच गए, हालांकि उनकी भी संतानें सब चली गई, सब लोग जो है युद्ध में जो है शहीद हो गए। लेकिन गांधारी का वंश पूरी तरह से खत्म हो गया। किस गांधारी? कौन? जो कि धृतराष्ट्र की वाइफ थी, कौरवों की मदर थी। तो उनके 100 पुत्र थे, सब के सब मारे गए। दुर्योधन, दुशासन और बाकी सभी 98 मारे गए। तो जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के बाद गांधारी जी से मिलने जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी भद्र महिला मानी जाती है, उन्होंने अपने जीवन में ड्यूटीज को निभाया। हालांकि उनकी जो संतान थी दुर्योधन और उनके बच्चे सही रास्ते नहीं चले, लेकिन वो एक अच्छी स्त्री मानी जाती थी और वो भगवान शिव की बहुत बड़ी परम भक्त थी। तो भगवान श्री कृष्ण तो उनको कंडोलेंस देने के लिए गए थे, दुख प्रकट करने गए थे, क्योंकि उनके 100 बेटों की डेथ हो गई थी। लेकिन क्योंकि वो गुस्से में थी, दुख में थी, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक श्राप दे दिया और कहा कि आप चाहते मधुसूदन तो ये युद्ध टल सकता था, ये युद्ध नहीं होता और मेरे बेटे जिंदा होते। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, मैं चाहता तो बच सकता था,
और भगवान श्री कृष्ण ने हालांकि एक शांति दूत के रूप में भी प्रस्ताव पेश किया था कौरवों के सामने, लेकिन कौरव उस चीज़ को नहीं माने, उन्होंने पांडवों का हक देने से मना कर दिया। तो कोई विकल्प नहीं बचा था युद्ध के लिए, तो युद्ध करना पड़ा। लेकिन क्योंकि उनका वंश खत्म हो गया था, तो गांधारी ने गुस्से में आके उनको श्राप दिया और कहा कि जैसे कि मेरा कुल खत्म हो गया आपस में लड़ झगड़ के, उनका कुल यानी कि पांडव भी उनके कुल के तो थे ही, तो आपस में लड़ के उन्होंने कौरवों को मार दिया। उसी तरीके से उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण को, जिस तरह से मेरा कुल समाप्त हो गया उसी तरीके से तुम्हारा भी कुल यदु वंश भी पूरी तरह से आपस में लड़ झगड़ के समाप्त हो जाएगा, और ऐसा 36 सालों में हो जाएगा, और 36 वर्षों में ऐसा हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण चाहते, क्योंकि वो ईश्वर थे, तो वो इस श्राप से मुक्त भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि तथास्तु, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जो यदु वंश है वो भी बहुत ज़्यादा अब करप्ट हो चुका है, मोरली करप्ट हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, और उसका अंत होना भी जरूरी है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो खुद ही कहा था गीता सार में कि मैं तब तब जन्म लेता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब बुराई का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है धरती पे, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। विष्णु का अवतार तब तब होता है। और कंस का वध करके उन्होंने बुराई का अंत किया, कौरवों को हरा के, कौरवों को समाप्त करवा के पांडवों के हाथों, उस तरह से उन्होंने धर्म की स्थापना करी। तो उनको था कि यदु वंश का भी अंत होना जरूरी है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं गांधारी के मुंह से उस आशीर्वाद को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। और वो आशीर्वाद इतना खतरनाक रहा कि ऐसा हुआ भी, लेकिन उसके साथ एक और भी श्राप था यदुवंश को, और वो कब पड़ा? भगवान श्री कृष्ण के एक वाइफ जिनका नाम था जंभावती, मैंने अभी पहले बताया भी था जंभावती, उनसे एक बेटा था उनका सांब, ध्यान रखिएगा सांब उनका नाम था। तो एक बार क्या होता है कि विश्वामित्र, ये ऋषि हैं, दुर्वासा एक बहुत ही खतरनाक ऋषि माने जाते हैं, जो श्राप दे देते थे, गुस्साइल प्रवृत्ति के थे। वशिष्ठ ऋषि, नारद ऋषि, ये सब लोग जो है पिलग्रिम से लौट के आ रहे थे, और उन्होंने द्वारका में रुकने के समय पे सोचा कि चलिए यदुवंशियों से मिलके आते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम से मिलके आते हैं। तो वो रुक रहे थे, तो उस समय यादव वंश के कुछ लड़कों ने, जो छोटे बच्चे नहीं थे, काफी उम्र के थे, उनमें से कुछ लड़कों ने एक परीक्षा लेने के लिए इन ऋषियों की, जो कि बड़े तपस्वी थे, जो कि विजन था उनके पास, पावरफुल विजन था, जो कि फ्यूचर तक प्रेडिक्ट कर सकते थे, उनको टेस्ट करने के लिए एक प्रैंक करने की सोची। और प्रैंक क्या करने की सोची कि उन्होंने क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांब को एक स्त्री का कपड़ा पहना के, प्रेग्नेंट दिखा के, उसकी बेली के ऊपर कुछ ना कुछ कपड़ा बांध के ये प्रोजेक्ट किया कि वो एक स्त्री है, और उन ऋषियों के पास वो गए और कहा कि बताइए कि ये जो प्रेग्नेंट महिला है, इसको बेटा होगा या बेटी? आपके पास तो दिव्य दृष्टि है ना, तो प्रेडिक्ट कीजिए। तो ऋषि तो जानते थे ये चीज, वो इस चीज से, इस हरकत से नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, और उन ऋषियों ने सांब को और उन सभी लोगों को ये कहा, गुस्से में कर्स दिया, अभिशाप दिया, और कहा कि ये जो सांब है, ये जो लड़का है, इसके पेट से एक मूसड़ पैदा होगा। मूसड़ यानी कि लोहे का एक लैंप पैदा होगा, एक मतलब लोहे की एक बड़ी सी मूसड़ टाइप की चीज पैदा होगी, और उसी से लड़ झगड़ के ये सारा यादव वंश जो है वो समाप्त हो जाएगा। इस चीज से चिंतित हुए उग्रसेन जो राजा थे वहां पे द्वारका में, उन्होंने कहा कि इस वो मूसड़ पैदा भी हुआ सांप से, और फिर उसको तोड़ के समुद्र में भी फेंक दिया गया। लेकिन फिर जब स्थिति ऐसी हुई, एक दिन इनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, एक छोटी सी बात पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, और कहा जाता है कि सभी यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ने लग गए। बलराम और भगवान श्री कृष्ण को भी अपने ही हाथों अपने यदुवंश को भी मारना पड़ा, बहुत लोगों को मारना पड़ा। इस कॉन्फ्लिक्ट में सारा यदुवंश के सारे पुरुष खत्म हो गए थे, बलराम और भगवान श्री कृष्ण बचे थे। बलराम इससे बहुत व्याकुल हो गए, और वो वन में चले जाते हैं और अपना देह त्याग देते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी जाते हैं बलराम जी की तलाश में, और वो जाके कुछ समय विश्राम करते हैं, बहुत आहत होते हैं। तभी उनके पैर में एक आदमी जिसका नाम होता है जरा, जरा नाम का एक हंटर एक बाण मार देता है, ये सोच के कि वहां पे कोई एनिमल है, कोई जीव है जिसको वो शिकार करना चाहता था, और वो पैर में लगता है भगवान श्री कृष्ण के, और भगवान श्री कृष्ण भी उस विष वाले बाण से जो है वो घायल हो जाते हैं, उसके बाद शरीर त्याग देते हैं। अब यहां से सिर्फ यदुवंश की महिलाएं बचती थी,
और उसके बाद ये जो उस समय द्वारका में रहते थे, द्वारका आपको पता है कि अब तो कुछ अवशेष भी मिले हैं और क्लेम ये किया जाता है कि द्वारका नगरी ही के अवशेष मिलते हैं, जहाँ पे गुजरात के निकट में एक समुद्र के पास एक द्वीप था, वहाँ पे द्वारका नगरी थी। ऐसा बहुत सारे हमारे पौराणिक कथाओं में और श्रीमद् भागवत पुराण और महाभारत में भी मेंशन है। और वहाँ पे नगरी भी जो है वो डूब जाती है, कलयुग का प्रारंभ हो जाता है। महाभारत युद्ध के 36 वर्षों बाद ये ऐसा होता है। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद संदेश पहुंचता है पांडवों के पास और वहाँ पे अर्जुन को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि द्वारका के बच्चों और वहाँ की जो स्त्रियां हैं उनको लेके चले जाओ। आप कहाँ पे? हस्तिनापुर लेके जाओ। तो अर्जुन जो है वो आते हैं लेने के लिए। भगवान श्री कृष्ण की 8 वाइफ्स में से 4 तो उनके साथ सती हो जाती हैं, सती कमिट कर देती हैं अपने पति की साथ ही। जब सती हो जाती हैं, स्त्री जो आग में अपने आप को झोंक देती हैं, तो वो सती होता है, आपको पता है, पहली थी चीज़ें। फिर वसुदेव जो हैं, वासुदेव जो भगवान श्री कृष्ण के पिता थे, काफ़ी ओल्ड एज थे उस समय, तो उन्होंने अर्जुन को कहा कि आप इनको सबको ले जाओ। और उसके बाद वसुदेव जो है वो भी चल बसे, उन्होंने भी देह त्याग दी। द्वारका के लिए से अर्जुन जो है सभी औरतों और बच्चों को लेके जाते हैं, द्वारका डूब जाती है। और उसके बाद कहानी ऐसी है, कहा जाता है, जो मोसला पुराण है, 36वां सेक्शन है महाभारत का, उसमें कहा जाता है कि मलेच पंडित्स जो लुटेरे थे, अभिरास इनको कहा जाता है, उन्होंने महाबली अर्जुन के रहते सहते यादव वंश की स्त्रियों और उनकी पूंजी को लूट लिया। वो अर्जुन जो अपने जीवन में कभी हारे नहीं थे, सिवाय इससे पहले एक अपने पुत्र से लड़ाई हारे थे, वो उसके अतिरिक्त उन्होंने कभी जीवन में लड़ाई नहीं हारी। वो यादवों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। जब अर्जुन के और उनके साथ जो स्त्रियां थी वो जा रही थी, और जब हंटर्स ने, बैंडिट्स ने, लुटेरों ने रोबिंग करने की कोशिश करी, तो अर्जुन ने रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो अपना गांडीव जो है उस पर सारे मंत्र भूल गए। वो कोई दिव्यास्त्र नहीं चला पाए, साधारण बाण भी, उनका तुनीर खाली हो गया, वो तुनीर जो कभी खाली नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति थी कि यदुवंश का अंत होना तय था। यदुवंश का बहुत नुकसान हुआ और उनकी स्त्रियों को भी कईयों को उठा के लेके चले गए, जो यादव वंश की महिलाएं थी, ऐसा क्लेम किया जाता है, कई जगह ऐसे लिखा हुआ है। उसके अलावा माना जाता है जितने लोग पहुंचे इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर पहुंचे जितने लोग, उनमें से एक तो इनके ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन जो थे, प्रद्युमन थे, अनिरुद्ध थे, वज्र थे, ये लोग थे यादव किंग। जो कुछ लोग बचे थे, पुरुषों में तो बहुत कम बचे थे, महिलाएं बची थी कुछ। उनमें से देखिए 4 वाइफ जो रुक्मणी जी थी, साभ्या थी, हैमावती थी, जम्बावती थी, इन्होंने तो सती कर लिया था भगवान श्री कृष्ण के साथ ही। और जो देवी सत्याभामा थी और उनके साथ जो बाकी स्त्रियां थी, बाकी इनकी वाइफ्स थी, वो माना जाता है तपस्या के लिए निकल गई थी, मेडिटेशन के लिए निकल गई थी। हिमालयाज में जो सेक्रेट प्लेस था कल्प, वहाँ चली गई थी, वहाँ से उनको मोक्ष मिला। ये भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके वंशजों के साथ ही ऐसा हुआ, लेकिन कुछ वंशज उनके बचे। तो हमने ब्रह्मा जी से लेके हमने डिस्कशन किया भगवान श्री कृष्ण तक, तो 64 यहाँ तक। उसके बाद प्रद्युमन, अनिरुद्ध, वज्रभाद और प्रतिबाहु, सुबाहु, शांतासेन और शतासेन, इन लोगों का बचने का बताया जाता है, ये बच गए थे। ये कुछ आखिरी वंशज थे यदुवंश के। हालांकि मॉडर्न टाइम्स में बहुत से लोग ऐसे क्लेम करते हैं कि हम श्री कृष्ण जी के वंशज हैं, ये है वो है, लेकिन उनका जो क्लेम है उसको यहाँ पे श्रीमद् भगवत के हिसाब से नहीं माना जाता है, उसके हिसाब से उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। और हमारे पास कोई ऐसा सोर्स भी नहीं है जिससे हम निकाल पाए कि वो सही, उनका क्लेम सही है या गलत है। तो शतासेन तक माना जाता है। कोई और दूसरा सोर्स आपको कोई और भी चीज़ बता सकता है। मैंने एक सोर्स को ध्यान में रखते हुए, मेनली श्रीमद् भागवत फैमिली ट्री को ही ज़्यादा अच्छे से माना जाता है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको ये बात बताई है कि भगवान श्री कृष्ण के जो परिवार है उसमें उनके पूर्वज भी और उनके बाद के लोग भी कौन कौन थे। ठीक है, होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो बहुत कमाल का है। आप महाभारत को चाहे एक हिस्ट्री माने, चाहे एक माइथोलॉजी माने, लेकिन उनका जो करेक्टर है, उनका जो चरित्र है, वो बहुत कुछ सिखाता है। उससे जो चीज़ें सीखी जा सकती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाफोरिकली डिवाइन फोर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप कहीं ना कहीं विज्ञान के दृष्टिकोण से उनको पचा नहीं पाते होंगे। महाभारत में किसी के 100 पुत्र होना, या इस तरीके के अस्त्र होना, कि ब्रह्मास्त्र टकराने से सृष्टि का अंत होना,
ब्रह्मा जी का नाभि से पैदा होना, ये सब चीज़ें भले ही आप ना माने, लेकिन उसमें जो फिलोसॉफिकल एंगल है और जो भगवत गीता में जो चीज़ें बताई गई हैं ड्यूटी और इन चीज़ों के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो बहुत कमाल की हैं, जिससे कल्चरली और रिलीजियसली हिंदुइज्म की नींव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आधारित है। सो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, भगवान श्री कृष्ण का परिवार, फैमिली ट्री आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन वीडियोज़ की PDF मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड और वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी की जो प्रीमियम क्लासेस हैं, प्रीमियम कोर्सेज हैं, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे समय समय पे अलग अलग ऑफर चलते रहते हैं। साथ ही आप चैट सेक्शन के माध्यम से मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आपका कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो उसका मोस्ट वेलकम है। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और इंस्टाग्राम हैंडल पे भी सक्सेस प्लस अकेडमी ऑफिशियल से भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी आपका कोई डाउट वगैरह, सजेशन वगैरह आ सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। सी यू नेक्स्ट क्लास।